हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनकी फीलिंग, इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। सबसे पहले यहाँ पर द स्टार की एनर्जी है, एक्वेरियस, कुंभ राशि, नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। द चैरियट, कैंसर, कर्क राशि। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। स्ट्रेंथ, लियो, सिंह राशि। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मीन और धनु राशि। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सेम साइन अगेन, एंड द एम्प्रेस, वर्गो, कन्या राशि। सो यहाँ पर कुछ नंबर्स है जो मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई देते हैं, जिसमें से सबसे पहला नंबर है नंबर 3, 3 मार्च। ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या आपके पार्टनर की। 12 मार्च भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, 12 मार्च भी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या फिर आपके पर्सन की। ओके, और उसके अलावा जो मुझे यहाँ पर नंबर 12 है, ऑफकोर्स वो मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। सो 12 दिसंबर ये डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। ठीक है, 7, ठीक, ओके, 7 भी है। सो 7 जुलाई मुझे दिखाई देता है, 7 जुलाई ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या आपके पार्टनर की। तो यहाँ पर जो बाकी के नंबर है वो है यहाँ पर नंबर 17, नंबर 8, नंबर 6, नंबर 1। ठीक है, एंड ये जो मंथ है उसके अलावा अगस्त है यहाँ पर, जून है, जनवरी है, और जो हाईलाइटेड मंथ्स आए थे लाइक मार्च, जुलाई, दिसंबर, सो ये भी है। ठीक है, चलिए इनको ना हम क्लैरिफाई करेंगे। द स्टार एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द स्टार एनर्जी यहाँ पर क्यों है? द स्टार एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, थैंक यू। यहाँ पर हर्मिट है, ये सेल्फ फीलिंग की एनर्जी होती है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है वो खुद के ऊपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, खुद के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं और आपको उनका कुछ पता भी नहीं चल पा रहा है, या उन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी है। देखो, समटाइम्स ना कुछ लोग बताते नहीं हैं कि उनको खुद के लिए टाइम चाहिए। ठीक है, और वो लोग तरह तरीके के बहाने ढूंढते हैं बात बंद करने के या बात ना करने के। तो हो सकता है इन्होंने कुछ ऐसा किया हो। ठीक है, बट मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन खुद के ऊपर काम कर रहे हैं। खुद के ऊपर काम करना क्या होता है? खुद की लाइफ को डिसिप्लिन में लेकर के आना। ठीक है, एक प्रॉपर रूटीन को फॉलो करना, एक अपनी लाइफ में बैलेंस करके चीज़ों को चलना, अपना जो गोल है उसके ऊपर फोकस करना, उसके ऊपर ध्यान देना,
एंड प्रॉपर अपना लाइफस्टाइल को जीना, एक रूटीन होता है टाइम से सबसे पहला यही होता है कि टाइम से सोना और टाइम से उठना, ये 2 चीज़ें टाइम से हो जाती है तो बाकी चीज़ें अपने आप टाइम से हो जाती है, राइट। सो आई थिंक ये अपने ऊपर काम कर रहे हैं। इनका ये है कि मुझे अपने ऊपर काम करना है, मुझे अब मेरे जो रेगुलर रूटीन है, जो मेरा काम है, उसको करने के बाद जो मेरे पास टाइम बच रहा है मुझे उसमें कुछ सीखना है, इनका वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे अपना एक भी मिनट कहीं वेस्ट नहीं करना, मुझे अपना हर एक मिनट बहुत प्रोडक्टिव बनाना है, ऐसा वो सोच रहे हैं। अब यहाँ हो सकता है कि सेपरेशन को बहुत टाइम हो चुका है और सेपरेशन किसी और वजह से हुआ, लेकिन ये अभी क्या कर रहे हैं वो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, कि वो कहीं ना कहीं खुद के ऊपर काम करने का सोच रहे हैं। उनको ना कुछ चीज़ों का शायद रिग्रेट हुआ है, मे बी जैसे कभी कभी ना हम कंपेयर कर लेते हैं खुद को दूसरों से, यार वो मेरे से इतना आगे, वो मेरे से इतना आगे, उसने इतना कुछ अचीव कर लिया, मैं कुछ नहीं कर पाया, या मैं कुछ नहीं कर पाई, मेरी लाइफ तो ऐसे कैसे। या फिर हम किसी से इंस्पायर होते हैं कि मुझे भी इसके जैसे बनना है, अब उसके जैसे बनना है तो मुझे अपनी लाइफ में चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है अभी, उस एनर्जी में दिख रहा है। ये भी बड़ा पावरफुल होती है ये चीज़ भी, जब दिमाग में बैठती है ना कि अब मुझे मेरी लाइफ को चेंज करना है तो मुझे प्रॉपर रूटीन में आना है, ये वो। सो लाइक इंसान को बड़ा वो रहता है, अब वो मोटिवेशन बना रहे तो इंसान अपने आप को बदल लेता है। लेकिन अगर वो आज उसका मोटिवेशन बहुत हाई है, कल थोड़ा लो, फिर परसों लो, फिर और दिन जैसे बीतते जा रहे हैं एनर्जी लो होती जा रही है, तो वो छूट जाता है रूटीन। बट एटलीस्ट कोशिश जो कि अप्रिशिएट करनी चाहिए सबकी, अच्छी बात है। अगर वो खुद के ऊपर काम कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं है, खुद के ऊपर काम कर रहे हैं तो खुद निखर के ही सामने आएंगे। सो नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर कि यही काम करने के लिए मैं आपको बोलती हूँ, यही चीज़ मैं बोलती हूँ कि गाइज आप अपनी लाइफ में लेके आइए, आप अपनी लाइफ में चीज़ों को प्रायोरिटी पर रखिए, खुद की चीज़ों को प्रायोरिटी पर रखिए, अपने सपनों को प्रायोरिटी पर रखिए, उनके ऊपर वर्क कीजिए, कुछ नया सीखिए, कुछ अलग कीजिए। मतलब अपनी लाइफ में ना कुछ अलग ही चीज़ रखो यार, एनर्जी रखो अपनी लाइफ में, वाइब्स रखो अपनी लाइफ में। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर जजमेंट है एंड यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। देखिए ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, ठीक है, क्योंकि इनके दिल में मुझे आपके लिए प्यार दिखता है। ये बेशक खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल दे रहे हैं, नहीं। मुझे लग रहा है कि पर्सन अब आपकी लाइफ में वापस से आएंगे क्योंकि इनके दिल में भी आपके लिए इमोशंस हैं, ओके। बट क्या है कि इनको ना शायद अभी ऐसा हो गया कि पहले मुझे मेरी लाइफ की प्रॉब्लम से फाइट करना है, देन उसके बाद में मुझे ये चीज़ें देखनी है। मुझे लग रहा है कि अभी आप या ये रिलेशनशिप उनके लिए प्रायोरिटी पर नहीं हो, अभी और चीज़ें या उनकी लाइफ उनकी प्रायोरिटी पर है, तो अभी आप नहीं हो। और इनका ये है कि ये आएंगे आपके पास लौट के इन फ्यूचर, जब भी अपनी लाइफ को बैलेंस कर जाएंगे, या फिर जब भी जैसे जैसे उनका समझ खाएगी उस हिसाब से, क्योंकि इमोशंस तो दिखते हैं आपके लिए। और मुझे लगता है कि इनके दिमाग में ये चल रहा है कि आपको आज तकलीफ़ हो रही है, बट कल की डेट में जब ये आपको आकर के बताएंगे कि मैं ये कर रहा था या मैं ये कर रही थी, तो आपको बड़ी खुशी होगी इस बात से। उनको ऐसा लगता है कि वो आके आपको सब कुछ बताएंगे एंड आप फिर उनको समझोगे, एक्सेप्ट कर लोगे और सब सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे कुछ थिंकिंग है उनकी, पता नहीं क्यों, बट उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी बात पे भरोसा कर लोगे। द चैरियट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द चैरियट एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। अभी हाल फिलहाल तो ये डिस्टर्बेंस चाहते ही नहीं है, अभी हाल फिलहाल तो इनका ये कि मुझसे कोई बात मत करो,
मेरा मन होगा तो मैं खुद कर लूँगा, अदरवाइज़ मुझे कोई कॉल मैसेज मत करो। इस तरीके की एनर्जी, इरिटेट हो रहे हैं, ठीक है। चैरियट एनर्जी को नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है और ओके मुझे लग रहा है आपके पार्टनर कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस। नो वॉन्ड्स है, 5 ऑफ कप्स, कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस, कुछ ऐसी चीज़ें चूज़ करना जो इनको पता है कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि चैरियट एनर्जी बताती है कि कुछ भी हो सकता है। यू नो आप जीत भी, स्ट्रगल होगा, चैलेंजेस होंगे, उसमें अगर आप डटे रहे तो आप जीत भी सकते हो, सक्सेस मिल जाएगी। अगर आप डटे नहीं रहे तो फिर कुछ मिलेगा भी नहीं। तो चैरियट कार्ड सच में एक रिस्क है, बट चैरियट कार्ड में ये है कि डटे रहे तो सक्सेस डेफिनेटली है। तो मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं, तो यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। ऐसा लग रहा है जैसे खुद को मेंटली, इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। हो सकता है कि ये ऐसे, आई फील जैसे कुछ ये सीख भी रहे हैं जिसमें यू नो इनको ये चीज़ है कि तुम मेंटली प्रिपेयर हो, रिस्क लो अपनी लाइफ में। एंड हो सकता है इन्होंने कोई कोच अपना बनाया हो जो इनको यू नो इस तरीके से गाइड करता है। जैसे बहुत सारे कोच नहीं होते, मोटिवेशनल कोच होते हैं, लाइफ चेंजिंग के लिए होते हैं, जिसे कहते हैं ना सेल्फ इम्प्रूवमेंट। मुझे वैसा कुछ लग रहा है इनका। ओके, क्योंकि ये बहुत ही पैशनेट एनर्जी वो ऐसे ही नहीं आती जब तक कोई बोले ना कि यू नो उन चीज़ों के बारे में कोई बोले ना, तब तक नहीं आती वो एनर्जी। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। या तो ये इस तरीके का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं या फिर ये किसी के ऐसे पर्सन की संगति में है, क्योंकि संगति या तो इस तरीके का इफेक्ट लाती है या फिर वो कंटेंट इस तरीके का कंज्यूम कर रहे हैं ऑनलाइन एंड ऑल, ठीक है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, इनको आपकी याद आती है, फॉर शो आती है, ठीक है। याद आती है, दिल भी दुखता है, तड़पते भी हैं, परेशान भी होते हैं, बिल्कुल दिखता है यहाँ पर। तकलीफ हो रही है इनको। मुझे लगता है कुछ चीज़ों का रिग्रेट भी है इस पर्सन को, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपका दिल दुखा है, तो इनको उस चीज़ का दुख भी होता है, इनको याद आती है। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो आपके साथ किया उसके बाद ये मतलब इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे लगता है कि इन्होंने आपके साथ जो किया उसके बाद में दुख इनको भी होता है, तकलीफ़ इनको भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि इनको तकलीफ़ नहीं हो रही है, बट अभी हाल फिलहाल इनकी लाइफ में क्या चल रहा है ना, वो मैंने आपको बताया। कुछ अलग ही चीज़ें चल रही हैं इनकी लाइफ में, ठीक है। जैसे मान लो कि आप स्पिरिचुअली, ये स्पिरिचुअली तो नहीं है, बट जैसे मान लो आप स्पिरिचुअली आप रेकी कर रहे हो, ठीक है, रेकी सीख रहे हो या रेकी लिंक कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली चेंजेस आएंगे और वो आपको बोलेंगे भी कि भाई आपको ये चेंजेस लाने पड़ेंगे अपने रूटीन में। चाहे कुछ हो जाए, आपको ये चेंजेस तो लाने ही पड़ेंगे, चाहे खाने को लेकर के है, चाहे सोने के और उठने के रूटीन को लेकर के है। तो कुछ ना वो बोलेंगे, कुछ ना कुछ बदलने के लिए। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ऐसा ही कुछ है इनकी लाइफ में भी, ऐसा ही कुछ हो रहा है, जिसके कारण यू नो कई बार ऐसा बोला जाता है कि आप 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए कुछ चीज़ों से बिल्कुल दूर हो जाओ एंड सिर्फ खुद के ऊपर फोकस करो,
एंड उसके बाद देखो लाइफ कितनी चेंज हो जाएगी। ऐसे आपको कंटेंट आपको भी देखने को मिले होंगे, और ये बिल्कुल भी गलत नहीं अगर कोई इंसान अपने ऊपर काम कर रहा है तो, राइट, ये गलत भी नहीं है। स्ट्रेंथ एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, स्ट्रेंथ एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। ये तो मैं खुद आपसे कहती हूँ कि आप अपने ऊपर काम कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल्स है, देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है ना, आई थिंक उनको आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, और ये बात वो बहुत अच्छे से जानते हैं। एक होता है ना किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना, वो है, ऑलरेडी है, वो आपको बोल नहीं रहे हैं, बट उनको पता है कि वो जब भी मुसीबत में रहे हैं या उनको जब भी कोई प्रॉब्लम रही है तो आपने हाथ उनकी तरफ बढ़ाया है, हेल्प का हाथ आपने उनकी तरफ बढ़ाया है बिना सोचे समझे, और आपकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम से वो निकले भी हैं, ये बात उनके जहन में है। आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, इस टाइम पर उनके दिमाग में दो चीज़ें हैं, एक तो उनकी लाइफ जो वो चेंज करना चाह रहे हैं, और दूसरा आप, उसके अलावा मैं कोई और विचार नहीं देख रही हूँ। तो डेफिनेटली पहले ये खुद को टाइम देंगे, क्योंकि प्रायोरिटी हमेशा पहले हम ही होने चाहिए, और वो मैं भी बोलती हूँ, ठीक है। तो पहले खुद को टाइम देंगे, देन उसके बाद में ये आपके साथ भी चीज़ों को क्लियर करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पर्सन ग्रेटफुल भी है। अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया जिससे आपका दिल दुखा है तो उससे इनको भी दुख पहुंच रहा है, और ये आएंगे भी, ये भी मुझे एनर्जी दिखी, बट खुद के ऊपर काम करने के बाद आएंगे, ठीक है। हो सकता है ये जो करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, हो सकता है इसमें वो सक्सेसफुल हो जाए, हो सकता है इसमें फेल हो जाए, ये तो आपको खुद आके वो बता देंगे। 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। रिस्क हर इंसान लेता है, सक्सेस या कभी कभी क्या होता है प्रॉफिट होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो डरना नहीं चाहिए इंसान को। इट्स ओके, लाइफ है यार, एटलीस्ट कुछ तो सीखा, कुछ तो एक्सपीरियंस किया। यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है, मुझे यहाँ पर ये भी दिखता है कि इस रिश्ते को लेकर के जैसे कि ये पर्सन जानते कि इनकी फैमिली को बड़ी प्रॉब्लम भी है, ठीक है, या फिर होगी। अगर बात अभी आप दोनों के बीच में फैमिली तक गई नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको लगता है, ऐसा इनको फील होता है कि फैमिली को बड़ी प्रॉब्लम होगी इस रिश्ते से, फैमिली वाले इसको ईजी से नहीं लेंगे। तो हो सकता है ये खुद के ऊपर काम इसलिए भी कर रहे हों ताकि ये चीज़ों को खुद से डील कर सकें, ठीक है। ये जब तक इनके हाथ में जब कुछ होगा तभी तो ये कुछ कर पाएंगे ना, तो आई थिंक ये भी है जैसे जानते इस बात को, या फिर अगर फैमिली को ऑलरेडी पता है तो शायद फैमिली इनको रिस्ट्रिक्ट करती है, फैमिली इनको बोलती है कि तुम उनसे दूर हो जाओ एंड ऑल, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, उसकी वजह से तुम्हारी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी। मे बी कुंडली का इशू इनकी फैमिली को दिखा है, दैट्स वाई इनकी फैमिली इनको बहुत कंट्रोल करती है, इनकी फैमिली इनको मना करती है। हो सकता है इनके फादर को बहुत प्रॉब्लम है, ऐसा हो सकता है, फादर या फिर फादर फिगर लाइक इनके बड़े भाई हो सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर इनकी मदर ही मतलब सिंगल मदर है और मदर एंड फादर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हैं तो डेफिनेटली इनकी मदर भी उस एनर्जी को ले सकती है, नो डाउट, ठीक है। बट फादर फिगर यानी कि जो लीड कर रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि मैस्कुलाइन एनर्जी है ना, तो वैसा मुझे कुछ दिख रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। इसलिए भी शायद उन्होंने ये सोचा है कि मैं खुद के ऊपर काम करूं, जब सबको ये प्रूफ हो जाएगा कि भाई ये इसके पास है क्षमता, इसके पास दिमाग है, तो कोई मुझसे कुछ कहेगा नहीं, फिर मेरे जो डिसीजंस होंगे मेरे होंगे। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि खुद के फैसले लेने के लिए भी इंसान को सक्सेसफुल होकर प्रूफ करना पड़ता है कि मैं अपने फैसले सही ले सकता हूँ या मैं अपने फैसले सही ले सकती हूँ। समटाइम्स फैमिली को प्रूफ करना पड़ता है, राइट। हर एक जगह फैमिली ऐसी नहीं होती है कि वो वैल्यू करे अपने बच्चों के डिसीजंस को, नहीं, बच्चों को प्रूफ करना पड़ता है, लड़ना भी पड़ता है, प्रूफ भी करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें हैं।
तो आई थिंक उनको ऐसा लगता है, इसलिए भी हो सकता है कि उनको ये लग रहा है कि ये बहुत ज़रूरी है कि मैं खुद के ऊपर काम करूँ या मैं अपनी लाइफ में कोई रिस्क लेके अपनी लाइफ को स्टेबल करूँ, ताकि मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकूँ और उसको कोई मेरे ऊपर प्रेशराइज ना करे। तो ये भी एक चीज़ हो सकती है। यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। देखो, ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट इस बारे में वो कोई बात नहीं कर रहे, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अभी सही समय नहीं है। अभी अगर ये बात करेंगे उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो आई थिंक ये अपने अगर ये कमिटमेंट भी देंगे तो तब देंगे जब इनके पास पूरी तरीके से चीज़ें इनके हाथ में आ जाएंगी, और जब ये होगा कि जो मैं ज़ुबान दे दूँगा या जो मैं कह दूँगी वो होगा। एंड आई थिंक उसमें इनको भी टाइम लगेगा। तो तब तक के लिए इन्होंने खामोशी बनाई हुई है, और इनको जब लगेगा कि अब मेरे हाथ में है, अब तो वही होगा जो मैं करना चाहूँगा, तो ये आपको कमिटमेंट भी देंगे। ये बहुत क्लियरली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये खामोशी इसलिए है, शायद इनके हाथ में भी है ही नहीं कि वो आपको कुछ सॉलिड ऑफर करे या आपको कमिटमेंट दे। इनकी फैमिली की बहुत शायद इन्वॉल्वमेंट है उसमें। 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुके हैं, क्योंकि द सन कार्ड क्लियरिटी को बता रहा है कि अगर इनको आपका प्यार चाहिए या अगर इनको आपका साथ चाहिए तो इनको आपके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ इस पर्सन को क्लियर है कि अगर आपको आपका प्यार इनको चाहिए तो फिर इनको स्टैंड लेना ही पड़ेगा। और आई थिंक ये खुद को उसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको उनका टाइम लेने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी अपने ऊपर काम कीजिए और उनको भी अपने ऊपर काम करने दीजिए। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। आते हैं, बात करते तो बिल्कुल बात करो। आगे से आप उनको डिस्टर्ब मत करो, आगे से आप उनको करो मत कॉल मैसेज कि उनको इरिटेशन हो, उनको उनके हाल पर छोड़ो। अगर वो आपको कुछ बोल के नहीं गई है ना कि रिश्ता ख़त्म है नॉल, तो इसका मतलब है कि अब आप उनको छोड़ दो उनके हाल पे। ठीक है, आप उनको बार बार कॉल मैसेज मत करो, वो अपने आप आके आपको सब क्लियर कर देंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको अपने ऊपर काम करना है। जैसे ही मैंने यहाँ पर जिक्र किया ना, वो क्या कर रहे हैं, आपको सेम वो चीज़ करनी है, क्योंकि मैं भी आपको यही बोलूँगी कि आप यही काम कीजिए। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड किंग ऑफ कप्स है। प्यार तो है इनको आपसे, दुख भी होता है। मतलब आपसे दूर रहना इनके लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है, इनके लिए इजी नहीं है कि आपसे दूर रहे, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि मुझे करना पड़ेगा। अगर मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है तो मुझे थोड़ी दूरी बनानी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है ये डिस्ट्रैक्ट होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, या ऐसा होता है कि एक बार आपसे बात की, 5 मिनट भी आपसे बात की तो आपकी बातें ही दिमाग में घूमती रहती हैं, कुछ और चीज़ में ध्यान नहीं लग पाता, या फिर ऐसा कि मैं और बात करूँ तो वो एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होती है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके साथ वही हो रहा है जिसकी वजह से कंट्रोल करते हैं अपने आप को, लेकिन इनको तकलीफ़ भी हो रही है, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनको आपसे प्यार भी बहुत है। ये बिल्कुल वही है कि खुद रो के खुद के आंसू खुद ही पहुँच के और खुद ही कहते हैं कि यार मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना, उसके बाद देखूँगा। तो ये मैसेज यहाँ पर आया ही इसलिए, ये आपको ये बताना चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने आप को फोकस रखने के लिए, अपने आप को एक रूटीन में रखने के लिए। ठीक है, हो सकता है बहुत लेट नाइट तक आप लोगों की बात होती, तो वैसे उनका रूटीन बिगड़ा हुआ है, तो उनका ये कि ज़रूरी है कि वो मैं बंद करूँ, तब जाके मेरा वो रूटीन सुधरेगा। तो आई थिंक बहुत सी चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं, हो सकता है आपकी लेट नाइट तक बात ना होती हो, बट उसके बावजूद भी उनको लग रही है कि कुछ चीज़ें उनको डिस्ट्रैक्ट कर जा रही है, दैट्स वाई वो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। सो कोई दिक्कत नहीं है, आप उनका साथ दीजिए इस चीज़ में। दी एम्प्रेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। दी एम्प्रेस एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए।
हमेशा यही क्यों सोचना है कि वो बंदा बात नहीं कर रहा है, वो बंदी बात नहीं कर रही तो किसी और से कर रहा होगा, किसी और से कर रही होगी, ज़रूरी तो नहीं है। और यहाँ पर एनर्जी भी नहीं आ रही है, यहाँ पर क्वीन ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। देखिए ये पर्सन अपनी लाइफ में, लव लाइफ में जब भी शुरुआत करेंगे तो ये इनकी फर्स्ट चॉइस आप ही हो। ऐसा नहीं है कि आपके अलावा वो कुछ और चूज़ करके बैठे हैं, ठीक है, नहीं, इनको पता है आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से संभाल सकते हो, आपके अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो समझदारी वो अभी देखते हैं, जो कि उनको लगता है कि जब आप उनकी लाइफ पार्टनर बनोगी या बनोगे तो वो मैच्योरिटी उनके अंदर होनी चाहिए, वो उनको अभी से दिखती है। जैसा हम सोचते हैं ना मेरे लाइफ पार्टनर के अंदर ये मैच्योरिटी होनी चाहिए, तो उनको आपके अंदर दिखाई देती है, वो आपको एज अ मैरिज मटेरियल देखते हैं। और हो सकता है कि इनकी मदर को प्रॉब्लम है, या फिर आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के, स्पेशली मैं यहाँ पर फीमेल्स की बात करूँगी। अगर आप देखने वाले फीमेल हो और आप कैसे कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी अपनी रखते हो, अपने ओपिनियंस रखते हो, एंड ऐसा नहीं है कि आप सबका सुन रहे हो, आपका ऐसा है कि जो सही है मुझे वो करना है, आपकी खुद की एक समझ है, आपकी खुद की एक सोच है, आपको अपने तरीके से चीज़ें करना पसंद है। तो हो सकता है कि इनकी मदर उस चीज़ को नहीं ले सकती, एक्सेप्ट नहीं कर सकती, ठीक है, तो इनको वहाँ भी बैलेंस करना बनता है, क्योंकि वो जानते हैं इस बात को कि आपकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जो कि बहुत अच्छी है, ये अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन शायद इनकी फैमिली उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी या उसको हैंडल नहीं कर पाएगी, ठीक है, क्योंकि उस तरीके की शायद वो चीज़ है नहीं, अभी बनी नहीं है, वो माहौल ही नहीं बना है। तो इसलिए भी उनको लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि ये कुछ ऐसा बैलेंस क्रिएट करे जिसकी वजह से ये चीज़ इनकी मदर को कोई प्रॉब्लम ना करे, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ मुझे दिखाई देती है। अदरवाइज़ हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि लव लाइफ में जब भी कोई नई शुरुआत करेंगे तो आपके साथ करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा और कोई इमोशंस या इनकी फीलिंग्स निकल के नहीं आ रही है, क्योंकि रीज़न इनका फोकस अभी दूसरी जगह है, इस वजह से, ठीक है। तो जिन लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, जिनकी गट फीलिंग ये कह रही है कि यस ये मेरी रीडिंग है, क्योंकि वो क्लिक हुआ होगा आपको सुनते टाइम, तो मैं आपको यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। आपको खुद के ऊपर काम करना है, जो मैंने आप दोबारा सुन के देखना, जो मैंने यहाँ पर बताया ना कि आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, वो काम आपने अपनी लाइफ में करना है, ठीक है। मतलब 1 या 2 महीने आपने सिर्फ और सिर्फ खुद को देनी है और खुद के ऊपर काम करना है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है। चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी आपकी लाइफ में, आप खुद देखोगे कि बदल रही हैं चीज़ें, आपकी खुद की लाइफ बदल रही है, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।